गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा आज हम इसमें न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। लास्ट जो आपने एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, क्या पता कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए ध्यान दें। ठीक है, हमारे पास दो फार्मूले हैं कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तब है जब दो चार्ज के बीच क्या हो, वैक्यूम। एक है एफ एम किसके बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये तब है जब दो चार्ज के बीच क्या हो, मीडियम। ठीक है, एक चीज़ छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे लास्ट जो न्यूमेरिकल हमने किया था, हमने ये फार्मूला लगाया था। मैंने ये वहाँ तो न्यूमेरिकल में वैक्यूम था, लेकिन मैंने ये फार्मूला लगा दिया, तो उस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैं ये भी लगा देता तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, मैंने ये लगाया तो हमें पता है वैक्यूम में के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अगर कोई चीज़ वहाँ ग्लास दिया होता या माइका दिया होता दो चार्ज के बीच, तब ये फार्मूला नहीं लग सकता। क्योंकि उसके लिए के की वैल्यू अलग होती है। वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में भी, और इससे पहले पढ़ाया हुआ। तो इसलिए जब वैक्यूम है तो तब आप ये फार्मूला डालेंगे कि और के की वैल्यू क्या डालेंगे हम, 1। ये मैंने के फिर से लिख दिया, के की वैल्यू क्या 1। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगला न्यूमेरिकल भी कूलम्स लॉ के ऊपर है। ठीक है, आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कल फिर से एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका हम सब यूनिट सेकंड स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए मेहनत करें अच्छे से, न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी बुक खोलें, अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से भी सॉल्व करें। ठीक है, इधर व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब यहाँ एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों चार्ज सेम है, रिपल्सिव है ना रिपल्शन। इसका मतलब दोनों चार्ज कौन से हैं, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ दोनों क्या है, नेगेटिव। अभी आपको क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ध्यान दें, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज स्फीयर। एक के ऊपर चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरे के ऊपर चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम, आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन एयर। हवा में है, वैक्यूम नहीं है, इसके अंदर खाली जगह नहीं है, हवा है। ठीक है, और हवा के लिए हमें के की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1। ठीक है, के की जो एग्जैक्ट वैल्यू तो 1.006 होती है, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है दो चार्ज के बीच। हमें वैल्यू दी हुई है, तो ध्यान दें। ठीक है, अब आपको सब क्लियर है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अगर कोई परेशानी तो वहाँ लिख के भी दूंगा मैं आपके लिए, टेंशन कोई नहीं लेनी है। सोल्यूशन, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर Q1 मान लेते कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर Q2 किसके बराबर, 3 × 10⁻⁷ कूलम। आर किसके बराबर, 30 सेंटीमीटर। आर कितना है, 30 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में। तो क्या आएगा, 30 × 10⁻⁻2 मीटर। अब मीटर में कन्वर्ट करना आता है, नहीं आता तो ध्यान दें। आपको पता है 1 मीटर में होते हैं कितने, 100 सेंटीमीटर। कितने भाई, 100 सेंटीमीटर। मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये 100 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में क्या जाएगा, 1/100 मीटर। ये मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, मीटर किसको, सेंटीमीटर को किस में, मीटर में। तो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इधर ध्यान दें, जिसको नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को पता होता है लेकिन बहुत सारों को नहीं पता होता है, इसलिए 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², मीटर किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा, 10⁻², मीटर किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻² मीटर। तो मेरे पास यहाँ क्या था, 30 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 × 10⁻² मीटर। ये मैंने कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया। किसको भाई, मीटर को किस में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ हमने किस में करना था, सेंटीमीटर था, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर, 1/100 मीटर। 100 को लिख सकता हूँ 10⁻², ऊपर गया तो 10⁻² मीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻² मीटर।
ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सब यूनिट्स को हमेशा, जैसे ऐसा यूनिट कूलम है तो यहाँ डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर। आपने बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े हैं 11th में, तो उनको माइंड में रखना है। हमेशा एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? तो हमारे पास आर कितना था? 30 सेंटीमीटर। तो हमने उसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया? 30 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है क्या? एफ। ध्यान दें, बहुत ही आसान। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एफ किसके बराबर? अब तो आपको याद होना चाहिए, एफ किसके बराबर? 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। एफ के की वैल्यू एयर में है तो 1 की 1 आ जाएगी, 1/4πε0 इंटू 1 Q1 Q2। एफ 1/4πε0 किसके बराबर? 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन, Q2 3 इंटू 10⁻, न्यूटन नहीं, 10⁻7 अपॉन, एक मिनट रुक जाए, ठीक है, मैं आपको यहाँ ही करके सॉल्व देता हूँ। ठीक है, इधर ध्यान दें, क्या आ जाएगा? एफ किसके बराबर? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻7 अपॉन 30 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है इनको इले करना है, क्या आ जाएगा? 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻, क्या भाई बोलिए, 10⁻9 इंटू ये 10⁻7, 10⁻7 कितना हो जाएगा? 10⁻14 अपॉन स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा? 900 इंटू 10⁻4, यही आ जाएगा 10⁻4। एफ किसके बराबर? 3 इंटू 2 6 इंटू 9 54 इंटू 9, और ये कितने हैं? 14। तो 9 में 14 चले जाएंगे, कितने बच जाएंगे आपके पास? 10⁻5 अपॉन कितना? 900 इंटू 10⁻4। और आपको बताइए 10⁻4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, सॉरी, तो क्या आ जाएगा? एफ किसके बराबर? 54 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻4, तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें, ये आपका आ गया 54 इंटू 10⁻5 900, ये ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक लिखने में रेक्टिफाई करना प्लस, तो यहाँ 4 चले गए, 5 में से 1 बच जाएगा, 10⁻1। ठीक है, 54 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 54 को 900 से डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.006 इंटू 10⁻1 न्यूटन। और आपको पता है हम डिजिट को शिफ्ट कर सकते हैं। क्या रूल होता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड जाने का? राइट साइड जाएं, जितने डिजिट जाएं 10 की पावर, जितने डिजिट जाएं उतना माइनस। लेफ़्ट साइड जाएं, जितने डिजिट जाएं, जैसे 2 गए तो 10 की पावर 2। अब आपको ये याद होना चाहिए डिजिट शिफ्ट करना। तो ध्यान देना, हमने कौन सी साइड शिफ्ट कर रहे हैं, इधर ध्यान देना, आपके पास वैल्यू यही थी, जैसे लिख के बता रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू किसके बराबर? 0.006 इंटू 10⁻1। क्लियर? -1 किस साइड जा रहे हैं? अब किस साइड जाएं? 1 2 3 इस तरफ जाएं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ सीधे 6 ले आएँ तो कितना आ जाएगा? कितने डिजिट गए हैं? 3। क्या आएगा? 6 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻3, तो आपके पास आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पॉइंट 1 2 3 डिजिट, तो यहाँ 3 की जगह क्या है? 4। ओके, ये था आपका न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ के ऊपर। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि उसमें क्या है, तो इधर ध्यान देना। इधर अभी तक आपने कूलम्स के न्यूमेरिकल जो किए हैं कूलम्स लॉ के ऊपर, F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 क्या Q1 Q2 अपॉन r²। अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल किए, हमने क्या फाइंड की है? फोर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, इसको तो फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको फोर्स दी हो, ये वैल्यू तो ऑलरेडी दी होती है, और चार्ज दिए हों, तो बोले क्या?
डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो इसलिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमें फोर्स भी दी होगी, चार्ज भी दिया होगा, ये वाली तो ऑलरेडी, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। हमें सब तरह के न्यूमेरिकल करने हैं। और अभी आगे एक और न्यूमेरिकल आएगा जिसमें हमें क्या करना है, चार्ज भी फाइंड करना है। उसमें फोर्स भी दिया होगा, डिस्टेंस भी दिया होगा, चार्ज की इकट्ठे वैल्यू दी होगी, बोलेगा अलग अलग चार्ज की वैल्यू फाइंड करो। तो वो नेक्स्ट जब आएगा वो बताया जाएगा। तो ध्यान दें, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल है अच्छे से, और इसमें हमें फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस। इधर ध्यान दें, इधर जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज क्या है, 0.4 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास दो स्फीयर है। द फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू एनदर स्फीयर ऑफ चार्ज। दूसरा कौन सा है, -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। कितनी फोर्स है, फोर्स कितनी है, 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, जहाँ वो जो दो स्फीयर हैं उनके बीच डिस्टेंस, या वो जो दो चार्ज हैं, स्फीयर या दो चार्ज हैं उनके बीच डिस्टेंस। और साथ में फाइंड करना है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स। भाई हमारे पास एक स्फीयर है, ये ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। उन्होंने बोला फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, इसके ऊपर, किसके ऊपर, -0.4 माइक्रोकूलम के ऊपर, ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज, कितना, -0.8 माइक्रोकूलम, और फोर्स हमारे पास 0.2 न्यूटन है। एक तो हमें बताना है नेचर की फोर्स क्या होगी, और इन दो स्फीयर के बीच डिस्टेंस क्या है, या दो चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या है। नेचर तो क्लियर होगी, एक पॉजिटिव स्फीयर है एक नेगेटिव, तो अंडरस्टूड है। यहाँ फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव। लेकिन वो हम लास्ट में फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर फोर्स के साथ माइनस आया, यहाँ हमने फोर्स फाइंड ही नहीं करनी, सीधी बात है, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस आर। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव। क्यों, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव। क्लियर। तो इधर ध्यान दें, अब ध्यान देना न्यूमेरिकल पर, अच्छे से सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल। कोई प्रॉब्लम आए मुझे पूछना है। तो इधर ध्यान दें, हमारे पास माइक्रो का पता था नाम, एक होता था मिली, एक होता था क्या, माइक्रो। माइक्रो का नाम पता था, ठीक है। इधर ध्यान दें, पहला चार्ज Q1 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा -0.8 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब होता है -0.8, माइक्रो का मतलब 10⁻6 कूलम। फोर्स किसके बराबर, 0.2 न्यूटन, और हमें क्या फाइंड करना है, आर, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ध्यान देना इसके ऊपर। एफ किसके बराबर, 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू ये है 0.2 न्यूटन, 9 × 10⁻⁹, Q1 0.4 इंटू 10⁻⁶, Q2 -0.8 इंटू 10⁻⁶ अपॉन क्या, आर स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई की, आर यहाँ आ गया तो क्या आ गया, आर स्क्वायर। वो माइनस सीधे बाहर आ गया, ये माइनस आपके पास 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ डिवाइड में क्या आ गया, 0.2। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं ना भाई, हमें आर फाइंड करना था वहाँ लेके। अब इनको सॉल्व करना है, जैसे -9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, इनको कर लो। 10 की पावर क्या आ गया, 10 की पावर -6 इंटू 10⁻⁶, 10⁻12 डिवाइड में 0.2। 12 नेगेटिव के हैं, 9 पॉजिटिव हैं, तो आपके पास 10 की पावर -3 बच जाएगा। ऊपर सॉल्व करने के बाद -2.88 डिवाइड में आ जाएगा 0.2। आर स्क्वायर किसके बराबर, डिवाइड करने के बाद 14.4 इंटू 10⁻³ ओके। थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही होगी, ध्यान दें, आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर किसके बराबर, इधर आपके पास आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 14.4 इंटू 10⁻³ मैं पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 1.44 इंटू किस तरफ गया हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड, किस तरफ, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड इंटू 10⁻², नहीं 10⁻³ इंटू 10⁻1 मैंने आपको बता दिया। तो मैंने डायरेक्ट लिखना था, अब यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं,
आर स्क्वायर किसके बराबर 1.44 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर। और आर निकालना था मुझे, सिर्फ आर स्क्वायर नहीं तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻²। और जैसे आप इसका रूट निकालोगे आर किसके बराबर, ये माइनस वैल्यू थी इसके साथ, माइनस था, माइनस पहले भी था, ये माइनस था, ये माइनस, ओके। तो क्या आ जाएगा -1.2 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं आपके लिए ये सारा। और आपको पता पॉइंट मैंने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि ये जब मुझे स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो क्यूब वाला सॉल्व स्क्वायर रूट से नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ क्या बनाया 2 बनाया और ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। इधर ध्यान दें तो क्या आ गया आर -1.2 इंटू 10⁻⁻1 था, उसको 1/10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ डियर। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 1/10 डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, 10 को डिवाइड 1.2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 10 के साथ, तो क्या आ जाएगा आर किसके बराबर -0.12 मीटर। क्लियर। और आपको पता है हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, एज वी नो दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, निगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन। अगर हम फोर्स फाइंड कर रहे हो तो हम नेगेटिव साइन निगलेक्ट नहीं करना था, लेकिन हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और जो आपका डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया निगलेक्ट कर दिया। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, जैसे आर किसके बराबर -0.12 मीटर, ठीक है। नेगेटिव साइन इज निगलेक्टेड, नेगेटिव साइन जैसे निगलेक्ट कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आर किसके बराबर 0.12 मीटर। और मीटर को अगर कन्वर्ट करना है मुझे क्या सेंटीमीटर में, तो आपको पता है 1 मीटर, ये मीटर है ना, तो 1 मीटर किसके बराबर 0.12 इंटू क्या कर लेंगे 100 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आ गया। नेक्स्ट, तो देखो सिंस वन चार्ज इज पॉजिटिव अदर चार्ज इज क्या नेगेटिव, देयरफॉर द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज अट्रैक्टिव। वो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बता दिया था। क्लियर। अब है आपके पास आगे, ये कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 1-1, 2-2 नंबर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान देना इधर, ठीक है। इधर ध्यान देना है आपने, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इधर ध्यान दें, आप ये पढ़ के आए हैं एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। के होता है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आपको के की वैल्यू दी हो और बोले आपको क्या निकालना है एप्सिलॉन, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है क्या वैल्यू है, किसकी एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। अब आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, इधर ध्यान देना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम क्या है, के है। सीधे क्वेश्चन मेंशन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम क्या है के। व्हाट इज परमिटिविटी, और आपको फाइंड करना है क्या एप्सिलॉन। तो हमें पता है वी नो दैट एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यही होती है क्या परमिटिविटी, इसका मतलब परमिटिविटी किसके बराबर एप्सिलॉन नॉट के। फाइंड हो गया आंसर, छोटा सा क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या है के, व्हाट इज परमिटिविटी, वी नो दैट एप्सिलॉन किसके बराबर है एप्सिलॉन नॉट के और एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का आंसर क्या आ जाएगा, परमिटिविटी हल लिखना आपको किसके बराबर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। दूसरा क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज यूनिटी, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का क्या है यूनिटी है। आपको फाइंड करना फिर से व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। इस बार के की वैल्यू जो आपका फार्मूला है फिर से लिख देता हूं, ठीक है। क्या बोला यूनिटी, इसका मतलब एप्सिलॉन किसके बराबर एप्सिलॉन नॉट के और के की वैल्यू क्या है यूनिटी। तो आपको क्या फाइंड करना है परमिटिविटी। तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन किसके बराबर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, दिख नहीं रहा 12 आपको, 10⁻⁻12 क्या होता है बोलो, यूनिट की वैल्यू बोलो क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स इनटू के की वैल्यू क्या 1 से मल्टीप्लाई करने पर
कोई चेंज नहीं आएगी। जो आपकी परमिटिविटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। निकल गई वैल्यू, आपको के की वैल्यू दी होगी और हमने के की वैल्यू हमें यहाँ 1 दी थी। नेक्स्ट देखते हैं के की वैल्यू क्या दी है और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन किसके, एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाली, के की वैल्यू 1 थी, 1 से मल्टीप्लाई किया, आपका ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। वही परमिटिविटी की वैल्यू, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम मतलब बिल्कुल कुछ नहीं उसके अंदर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हुज, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान देना, वो दोनों सेम थे, ये थोड़ा सा यहाँ चेंज है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिव मीडियम हुज रिलेटिव परमिटिविटी इज 9। यहाँ के नहीं दिया है, यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी दी है। तो आप पढ़ के आए हैं एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एक होता है एप्सिलॉन नॉट के और एक होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसको बोलते थे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते थे, रिलेटिव परमिटिविटी। इस बार इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पहले में क्या दिया हुआ था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, अब रिलेटिव परमिटिविटी। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हुज रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, उसकी कितनी वैल्यू दी है, 9। तो ये तो उससे भी आसान, हमारे पास फार्मूला क्या, एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, 9, तो डाल देंगे। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट पहले लिखें, इधर लिखें, कोई परेशानी नहीं, मल्टीप्लाई में पहले आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्या एप्सिलॉन किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट आर करो या एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट करो, कोई परेशानी नहीं। 9 वैल्यू, उसकी वैल्यू आपको याद है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 79.65 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। ये था आज का आपका यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और ये न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करने हैं और मेहनत करनी है। कोई चीज़ ना समझ आए अच्छे से ध्यान देना है वीडियो में और फिर मुझे पूछ लेना है कोई प्रॉब्लम आए। ओके, गुड नाइट।